अभी भी आपको भाई भाई का फर्क नहीं पता चल पा रहा। भाई तो पाकिस्तान कराची में रहता है, ये भाईचारा, भाई का पता चल गया, चारे का पता चल गया। ये गंगा जमुना तहजीब ये कहां मिलती है? हम सदियों से साथ रह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे रह रहे थे। इस नरेटिव से बाहर आइए, अपने होने का एहसास कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि सनातन के लोगों को कभी हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपने तो 2 भेजे हैं, तब अल्लाह से यकीन हट गया है। आप तय करें, हमारे निजी स्वार्थ कुछ भी हो, हमारी आपसी अनबन कितनी भी हो, लेकिन हम दिल्ली पे उसी को बिठाएंगे जो 5000 साल पुरानी सभ्यता और सनातन राष्ट्र को बचाने के लिए काम करेगा। उसकी जात क्या है, उसकी पार्टी क्या है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि वो जो करता है खुलेआम करता है, ऐलान करके करता है। और उसके ऐलान करने से कुछ लोगों को लगता है कि हमारी 5 वक्त की अजान अल्लाह नहीं सुन रहा, लेकिन इसकी 1 वक्त का ऐलान अल्लाह ही सुन रहा है। जो कौमें, जो समाज अपनी पहचान पे शर्माते हैं, अपने विचारों पे शर्माते हैं, अपने पूर्वजों पे शर्माते हैं, अपने शास्त्रों पे शर्माते हैं, वो समाज जिंदा रहने लायक नहीं होता। मैं और आप तो बहुत छोटी चीज हैं, इवन कुछ भी नहीं है। आपका पहला देश का, दुनिया का प्रधानमंत्री है जो अपने होने पे शर्माता नहीं है, जो है उसके ऊपर पूरे गर्व से कहता है मैं यही हूं। हम तो जरा सा तिलक लगा लेते हैं तो रहमान भाई के घर जाने से पहले पहुंच लेते हैं। रहमान भाई को तिलक लगा देखेंगे तो उनको लगेगा यार ये कैसे ऐसा हो सकता है, ये तो बड़ा लिबरल हिंदू था। आपको लिबरल दिखने की शौक है। आपके प्रधानमंत्री ने पहला चुनाव जीता, विदेश की यात्रा की, 2 मुल्कों का दौरा किया। ये सिंबॉलिक है, ये देश समझ नहीं पाया। मैं उसको उसी रास्ते से देखता हूं, उसी एजेंडे से देखता हूं। पहला उसका दौरा भूटान का था, दूसरा नेपाल का था, श्रीलंका का था, पाकिस्तान का। अखंड भारत में जो खंडित हुआ है उसको देख करके आ गया है कहां कहां है। सबका उसने सर्वे करा है। लोग समझ रहे हों कि वो बिरयानी खाने गया है, और नेपाल के उस मंदिर में 6 घंटे पूजा की। ये बात मैं किसी एंगल से नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री इस समाज में जहां लोगों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते ही टोपी लगाने का और हरा रंग का डालने का शौक हो गया था, नेपाल के मंदिर में 6 घंटे पूजा करने के बाद बाहर निकला, गेरुआ वस्त्र पड़ा था, गले में रुद्राक्ष थे, लंबा सा तिलक था। पूरे टेलीविजन ने दिखाया, जिसको पसंद है ठीक है, जिसको नहीं पसंद है आंखें बंद कर ले। मैं जो हूं वही रहूंगा, ये मेरा फेथ है। मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने फेथ को गाली दूंगा। तुम्हारा फेथ है, तुम मानो। लिहाजा उसने इतना बड़ा मैसेज दिया, आप मंदिर तो जाइए, मंदिर में कुछ तो करिए, 5 मिनट बैठेंगे। यह बात अलग है कि कुछ लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। उनका कहना था मंदिर जाते वही लोग हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं। आपने ऐसी ताकत बनाई, बेचारा मंदिर मंदिर जा रहा है, और आपको रोज बताता है कि देखो मैं मंदिर भी जाता हूं, जनेऊ भी पहनता हूं। मां ने सिखाया नहीं कि मां ऐसे खानदान से आई नहीं थी कि जनेऊ पहनाए जाएं, तो जनेऊ वो कभी कुर्ते के ऊपर पहन लेता है, कभी सीधे हाथ पे लेता है, कभी उल्टे हाथ पे लेता है। इस समाज ने जरा सी जागृति में, समाज नहीं, आपने राजनीति का पूरा एजेंडा ही बदल दिया। इसलिए आपके प्रधानमंत्री ने बहुत काम जो साइलेंटली किए हैं उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी घटना है, हम सब भूल गए होंगे। वो फर्स्ट टर्म में जब आए थे तो एक काम उन्होंने किया था,
उन्होंने कहा कि आप किसके बेटे हैं? यह सत्यापन, यह अटेस्ट कौन करेगा कि मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय बलदेव प्रसाद है, मैं उनका पुत्र हूं? इस सच्चाई को दुनिया में अगर कोई जानता है तो मेरी मां जानती है कि मां के अलावा नहीं पता हो कि मेरा पिता कौन है। मां ने जिसको बता दिया है ये तुम्हारा पिता है, हम पिछले कई सालों से उसको अपना पिता मानते हैं। मेरी मां जीवित है। ये जो कहा गया कि आप किसके पुत्र हैं, आप अपना एफिडेविट दें, आप अटेस्ट करा के लाएं कि आप किसके बेटे हैं, तो ये डीएम साहब को कब पता चला कि मैं किसका पुत्र हूं? वो कहां खड़े होकर देख रहे थे? ये मजिस्ट्रेट को कैसे पता चला? ये अंग्रेजों ने आपको ह्यूमिलेट करने के लिए प्रथा चलाई थी कि अंग्रेज अफसर बताएगा कि आप किसके पुत्र हैं। उसको क्या पता मैं किसका पुत्र हूं? ना मेरे बाप को देखा, ना मेरी मां को देखा। लेकिन इस सरकार ने कहा कि आप अपना सर्टिफिकेट खुद अटेस्ट करें। यह बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन कितने बड़े गर्व की बात है। मैं बताता हूं ना मेरा पिता कौन है, यह मजिस्ट्रेट कैसे बताएगा यार? इसकी क्या औकात है कि यह बताएगा कि मैं किसका बेटा हूं? ना मेरी मां को जानता, ना मेरे बाप को जानता, लेकिन उसके ठप्पे के बाद ही यह होगा कि मैं किसका बेटा हूं। इसलिए मैं उस बात को दूसरे तरीके से भी कहता हूं कि इस संसार में अगर सबसे बड़ी कोई दो शब्दों के अंदर कोई बात कही जाए, कहा जाए कि सबसे बड़ा सच क्या है धरती पे, तो सबसे बड़ा सच है मां। मां ने मुझे अपने पेट में रखने के बाद मुझे जन्म दिया है, वो बदल नहीं सकती। और विश्वास नाम का अगर कोई शब्द है जिसे एक ही शब्द में कहा जा सकता है तो उसका नाम है कि मां जिस आदमी को कह देती है कि ये तुम्हारा बाप है, जीवन भर हम उस पर विश्वास कर लेते कि ये हमारा बाप है, सवाल नहीं पूछते। ये बात अलग है कि अगर पहले बात होती तो केजरीवाल जरूर प्रूफ मांग लेता। तो छोटी छोटी चीजों से आपके अंदर कैसे स्वाभिमान जगे, कैसे आपको अपने होने का असर लगे। आप सुपीरियर किन को मान रहे हैं? अंग्रेजों को। वो बता गए क्योंकि उन्होंने ये प्रथा इसलिए चलाई थी, उन्हें राज करना था। अब देश आजाद हो गया, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति के घर में जो छोटा सा बदलाव हुआ उसकी बारे में बात नहीं होती। हमें सिर्फ 370 और 35 पे नजर आती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपको पता नहीं है, और बार बार आपके माध्यम से रिमाइंड कराता रहता हूं मैं। जरा इन चीजों को भी सोचो। हर चीज में प्रॉफिट लॉस नहीं होता, हर चीज मटेरियलिस्टिक नहीं होती, कुछ चीजों का फिलोसफिकल मीनिंग होता है। पहले टर्म के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति चले गए। राष्ट्रपति भवन में जाकर उन्होंने पूछा कि भारत की पहचान के रूप में भारत में जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं, जब आप उनको विदा करते हैं तो भारत की पहचान के रूप में क्या दिया जाता है? वो कांग्रेसी थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हम ताजमहल देते हैं। ताजमहल भारत की पहचान हो सकता है? नहीं। उसमें मेरा दूसरा पॉइंट भी है। कुरान में, इस्लाम में कब्रें हराम हैं। कब्र का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये जो देश भर में जमीन घेरने और इस्लामिक दुकान चलाने के लिए और इस्लामिक आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए ये जो कब्रिस्तान बने हुए हैं कि यहां इसका कब्रिस्तान है, वहां उसका कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है मेरे भाई। मोहम्मद साहब की कब्र देखी है कहीं आपने? नहीं है। इस्लाम में किसी की मौत हो जाने के बाद उसे दफना दिया जाता है, लेकिन उस कब्र के ऊपर कोई ईंट नहीं लगाई जा सकती। उसके बाद वो फिर दोबारा से जमीन वैसी हो जाती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान और इस इलाके के अंदर इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इस एजेंडे के साथ चल रहा है। यानी ताजमहल को आप कितना भी सुंदर बना दें, लेकिन उसके मूल में दो कब्रें हैं कि दो लोग सो रहे हैं, दो प्यार करने वाले सो रहे हैं, ये बताया जाता है। उस कहानी पर नहीं जाना चाहता कि वो प्यार था क्या था, मैं नहीं जानना चाहता, वो मेरा इशू नहीं है। लेकिन आप कब्रों को कब से अपने घर में रखने लगे? उनके तो हिसाब से गैर इस्लामिक है। हिंदू पद्धति में भी क्या अस्थियां हम अपने घर पे रखते? तो कब्र को खरीद के क्यों लाते?
और क्यों वो भारत की पहचान बना दी गई, और भारत उसे शान से विदेशी मेहमानों को दे रहा है। और अगर आप दे रहे थे तो विदेशी मेहमान भी यही समझ